दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एन के एस लर्निंग कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं संतोष कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपकी बोर्ड की परीक्षाएं, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं और साथ में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल सिर पे हैं। कुछ बच्चों की शुरू हो रही हैं कल परसों में, और कुछ बच्चों की उसके अगले दिन शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा के लिहाज से ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसमें हम लोग बात करेंगे बेलन यानी कि सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर क्या है बच्चों, बेलन क्या है, इसको आज हम लोग समझेंगे। उसका आयतन कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे, और उसका सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे दोस्तों। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों। आपके लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। बेलन क्या है। तो दोस्तों, बेलन की जो परिभाषा होती है, सिलेंडर की जो डेफिनेशन दी जाती है, कहा जाता है कि जब हम किसी आयत को, आयत क्या है बच्चों, ये देखिए एक आयत है। जब हम किसी आयत को उसकी किसी एक भुजा के परितः घुमा देते हैं, रोटेट कराते हैं, जैसे ये देखिए आयत है, उसकी ये वाली भुजा के परितः इसको आपने अक्ष मान लिया, एक्सिस मान लिया। अब इस दूसरी वाली भुजा को पकड़ करके यहां से ऐसे जोर से घुमाइए, तो जब आप घुमाएंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, ये इस प्रकार का बेलन प्राप्त होगा। अगर किसी आयत की लंबाई या चौड़ाई को अक्ष मान करके जोर से घुमाया जाए, तो दूर से देखने पे आपको कैसा लगेगा बच्चों, लगेगा कि कोई बेलन रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है। जिस भुजा के परितः घुमा रहे हैं आप, वह भुजा बेलन की ऊंचाई कहलाती है, हाइट कहलाती है सिलेंडर की। और जो दूसरी वाली भुजा है वो आधार की त्रिज्या कहलाती है दोस्तों। तो आपके सामने ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप लोग, इसमें हाइट दिख रही है एच अक्षर से और आधार की त्रिज्या आर अक्षर से नजर आ रही है दोस्तों। आपको करना क्या है, इसके आयतन के बारे में जानना है और इसके सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में जानना है दोस्तों। तो बेलन का जो आयतन होता है उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, तो बेलन का जो आयतन होता है बच्चों वो क्या होता है, बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई का गुणनफल। आधार का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो जो आपके पास दिख रहा है ये बेस, इस बेस को आप क्या समझ रहे हैं, यह बेस क्या है बच्चों, वृत्ताकार है, सर्कुलर है। तो अगर ये वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ बेस के लिए। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, और जो ऊंचाई है बच्चों यानी कि एच, उसका गुणा कर दिया जाए। तो एच का जब गुणा करेंगे तो जो आपको मिलेगा बच्चों उसे कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। इस बात को आपको याद रखना है। पाई आर स्क्वायर एच ये कहलाता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आयतन का जो मात्रक होता है बच्चों, जो यूनिट होती है वो या तो मीटर क्यूबिक होगा, या तो सेंटीमीटर क्यूबिक होगा, या तो मिलीमीटर क्यूबिक भी हो सकता है। ठीक जैसा दिया रहेगा इसका हाइट और रेडियस, उसके अनुसार आपको या तो मीटर क्यूबिक, या तो सेंटीमीटर क्यूबिक, या तो मिलीमीटर क्यूबिक रखना है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखिए, बेलन का सरफेस एरिया हमको सीखना है। क्या सीखना है, बेलन का सरफेस एरिया कैसा होता है। बेलन का सरफेस एरिया, इस बात को आइए हम लोग देख लेते हैं। तो बेलन में दो प्रकार का सरफेस एरिया होता है बच्चों। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बड़े गौर से देखिएगा। जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये आपके पास है बेलन, और इस बेलन में जो सरफेस एरिया है, अगर बेलन को आपने
हाथ से छू के देखा तो जो कर्वेचर लिए हुए है, घुमाव लिए हुए है, वक्र पृष्ठ है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है बच्चों, वो होता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा बच्चों, वो क्या होगा? आधार का परिमाप और ऊंचाई का गुणनफल। आधार वृत्त है, आधार क्या है? वृत्त है। तो वृत्त का जो परिमाप होगा, पेरीमीटर होगा, आप समझिए, आधार का परिमाप, उसमें क्या करेंगे हम लोग? ऊंचाई से गुणा कर दें। ठीक है। तो आधार का परिमाप होगा बच्चों 2 पाई r, और उसमें ऊंचाई का यानी कि h का गुणा कर दिया जाए, तो ये जो वक्र पृष्ठ है वो क्या हो जाएगा? 2 पाई r h। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई r h। इस बात का आपको ख्याल रखना है। लेकिन जब आपसे कहा जाएगा टोटल सरफेस एरिया बताएं, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब ये जो ऊपर का टॉप है और नीचे का जो बॉटम है, उनका एरिया भी आप जोड़ दें। कहाँ पे? वक्र पृष्ठ में या कर्व्ड सरफेस एरिया में। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? हम टोटल सरफेस एरिया के लिए ऐसा करेंगे, ध्यान से देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऐसे लिख लिया, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ एंड्स। एंड्स मतलब जो दोनों सिरे हैं उनके क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है बच्चों, वो कितना था? 2 पाई r h। और जो दोनों एंड है बच्चों, वो कितने हैं? 2 पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर ऊपर के लिए, पाई r स्क्वायर नीचे के लिए, दोनों मिला देंगे तो 2 पाई r स्क्वायर। ये कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। आप चाहें तो इसमें से 2 पाई r को कॉमन ले लें। जैसे कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? h प्लस आर। ये जो आप देख रहे हैं 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, ये क्या है बच्चों? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? या तो मीटर स्क्वायर होगा, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या तो मिलीमीटर स्क्वायर होगा। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। ठीक है। तो बच्चों, हमारा ख्याल है कि आपको ये बातें बेहतर समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। हम लोग आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और अगले वीडियो में आपकी समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी बच्चों। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।